फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग से आज मैथमेटिक्स 9th का बेटे लेक्चर नंबर 9 में डिलीवर करने जा रहा हूँ। हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई थी, उसका आज हमने लास्ट क्वेश्चन करना है। उस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि अगर ए और बी दिया जाए तो चंद एक क्वेश्चंस हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि उनकी हमने तस्दीक करनी है। जिनमें बेटा पहले नंबर पे जो पार्ट है, हमें ए और बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है 1 2 0 1, बी हमें दिया हुआ है 1 1 2 0। अब बेटा हमने वो ये कहता है कि साबित कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद अब आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट है तो बेटा पहले आपने ब्रैकेट लिखनी है। ए है तो ए का मैट्रिक्स लिख देंगे आप। ए है 1 0 2 1, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर बी है तो बी का मैट्रिक्स 1 2 1 0, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर बेटा उसके पास उसका होल ट्रांसपोज। जब होल ट्रांसपोज लिया जाता है तो पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों को सोल्व करना है, यानी कि हमने इनको पहले ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऐड करेंगे, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी, 0 ऐड होगा 2 के अंदर, 2 ऐड होगा 1 के अंदर एंड 1 ऐड होगा 0 के अंदर। और बेटा याद रखना इसका ट्रांसपोज नहीं भूलना, ट्रांसपोज इसके बाहर टी स्मॉल टी एज इट इज़ आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 में 1 ऐड करें 2, 2 में 0 ऐड करें 2, 2 + 1 3 एंड 1। अब इसका बेटा ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको बताया था कि आपने कॉलम को कन्वर्ट कर देना है रो में, या रो को कन्वर्ट कर देना है कॉलम में। तो लेट्स सी जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, जब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा तो 2 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में है, इसको आप वर्टिकल अरेंजमेंट में लिख देंगे। तो 2 3, फिर 2 1 बिल्कुल हॉरिजॉन्टल उफ़क़ी तरतीब में है, इसको बेटा आप अमूदी तरतीब में लिख देंगे, ये आ जाएगा 2 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। देन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब बेटा ट्रांसपोज सेपरेट सेपरेट है, अलग अलग है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले ए है तो ए लिखेंगे आप 1 0 2 1, इसका ट्रांसपोज, इसके ऊपर ट्रांसपोज है, फिर प्लस बी है तो बी लिखेंगे 1 2 1 0 और इसका ट्रांसपोज। अब बेटा चूंकि ट्रांसपोज अलग अलग है तो हम पहले ट्रांसपोज लेंगे और फिर आफ्टर डेट हम उनको ऐड करेंगे। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 2 है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसको आप लोग वर्टिकल अरेंजमेंट में लिखेंगे। 0 1 है तो इसको आप अमूदी तरतीब में लिख देंगे, फिर प्लस 1 1 है तो इसको इस तरह से, और 2 0 को आप इस अमूदी तरतीब में लिख दीजिए। हमने ट्रांसपोज ले लिया, जब ट्रांसपोज ले लिया जाता है तो फिर टी नहीं लिखा जाता। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। देन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 + 1 2 + 1 0 + 2 एंड 1 + 0। तो बेटा अब इसका आंसर आ जाएगा, 1 में 1 ऐड करें 2, 2 में 1 ऐड करें 3, 2 में 0 ऐड करें 2 एंड 1 में 0 ऐड करें तो 1। अब हमने देखना है कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों सेम हैं। तो बिल्कुल बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, पस तस्दीक हुई या पस साबित हुआ कि क्या साबित किया आपने, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ये बेटा इसका पहला पार्ट था। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, ए माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये एज आपने ऑब्जेक्टिव भी याद रखना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है। ए का ट्रांसपोज लहदा हो जाएगा, बी का लहदा हो जाएगा। तरतीब आपने याद रखनी है, पहले ए ही लिखना है फिर आपने बी लिखना है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करना है। आगे नेक्स्ट सारे जो पार्ट्स हैं उनमें आपने क्या करना है, लिखा होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या A प्लस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या B माइनस B ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा लास्ट वाला हम पार्ट सोल्व करते हैं, कोई सा एक पार्ट। इसके लिए आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तारीफ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक कालब का ट्रांसपोज लें, जवाब वापस वही कालब आ जाए, तो बेटा उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक कालब। और अगर एक कालब का आप ट्रांसपोज लें तो वापस वही कालब ना आए बल्कि उसका माइनस आए, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ लास्ट वाला पार्ट कि B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि हमने साबित करना है कि B माइनस B ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। तो इसके लिए बेटा हम पहले सोल्व करेंगे B माइनस B ट्रांसपोज। B हमारे पास क्या है, B हमें गिवन है, B इज 1 2 1 0, फिर दरमियान में है माइनस, फिर हमने इसी B का 1 2 1 0 का ट्रांसपोज लेना है। तो आप बेटा ट्रांसपोज लें 1 2 1 0 एज इट इज। जब इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ये 1 1 अरेंजमेंट अमूदी हो जाएगी और 2 0 ये भी अमूदी तरतीब में हम लिख देंगे। ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 एंड 0 माइनस 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर इज 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 में से जब 2 माइनस करते हैं बड़ी रकम के साथ माइनस माइनस 1 एंड 0। ये अभी हमने निकाला है B माइनस B ट्रांसपोज, इसको सोल्व किया है, B माइनस B ट्रांसपोज को सोल्व किया है। अब बेटा हमने ये देखना है कि ये B माइनस B क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पहले हम इसका ट्रांसपोज देंगे। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज लेने से। तो जब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, B माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 0 1 माइनस 1 0 और इसके ऊपर स्मॉल t। अब बेटा इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा B माइनस B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे ये आएगा 0 1 1 0। अब ट्रांसपोज बेटा मैंने ले लिया हुआ है। अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, लेट्स सी जी देखते हैं माइनस जब मैं कॉमन लूँ तो क्या होता है, B माइनस B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये 0 है, 0 के साथ ना प्लस होता है ना माइनस, ये 0 एज इट इज। अब ये 1 प्लस का था, जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया और ये 0 एज इट इज। ये कब हुआ, जब मैंने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया। अब देखें बेटा ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स ये ही है, तो इसका आंसर हमारे पास था B माइनस B ट्रांसपोज। तो B माइनस B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल हो गया माइनस। अब इस कालब की जगह ये देखें ये सेम टू सेम यही कालब आ गया, तो ये वाला मैं कालब लिख दूंगा B माइनस B ट्रांसपोज। तो देखें जो हमारे पास कालब अंदर कालब था, जब मैंने उसका ट्रांसपोज लिया तो माइनस ऑफ वही कालब आ गया। तो इसका मतलब है इसकी तारीफ के मुताबिक ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नीचे लिखेंगे सो लिहाजा B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिहाजा B माइनस B ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। तो बेटा ये मेथड है, आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट का पहली 3 एक्सरसाइजेज में कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप हमें वीडियो में कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।